बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज मिला। 59,000 करोड़ रुपए मिला है बिहार चलाने के लिए, बिहार के मुखिया को। बिहार के जो मुखिया हैं वो किस तरह से इस पैसे का खर्च करेंगे वो देखना है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हेमराज राम जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला लेकिन विशेष पैकेज मिला, इससे क्या लाभ होने जा रहा है बिहार को? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज मिला। अरे हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या नहीं तो विशेष पैकेज ही दे दीजिए। तो आज नीति आयोग के मापदंड के वजह से बिहार उन सभी शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जो मापदंड बनाए गए हैं। तो विशेष पैकेज हमें मिला है बिहार को। ये बिहार के लिए सुनहला अवसर है, अच्छा अवसर है। बिहार की तरक्की, बिहार का उत्थान तेज़ी से होगा और जो 59,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज बिहार को मिला है, इसमें कई तरह के काम होने वाले हैं बिहार के लिए। हम अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण इससे होने जा रहा है। पहला पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और तीसरा है बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे। तो इस तरह से आवागमन के जो साधन होंगे, जो आवागमन के लिए जो सुविधाएं बढ़ जाएगी, जब आवागमन की सुविधाएं बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन का निर्माण होना है, पुल का। और कई काम है कि 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट पावर प्लांट तैयार किया जाएगा बिहार के अंदर। इसके अलावा राज्य में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किए जाएंगे और भी कई काम हैं जो तेजी के साथ उसका निर्माण कार्य पूरा होगा और जिसका प्रभाव जनता के विकास, जनता के दैनिक कार्यक्रमों पर, दैनिक जो जीवन है उसमें सुधार होगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जो कई तरह के काम हो रहे हैं, जो गति धीमी है उस गति में और तेजी आएगी। इस तरह से बिहार तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। 5 दिवसीय विधानसभा का सत्र चल रहा है लेकिन उसमें तेजस्वी यादव कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे कैसे नजर आएंगे तेजस्वी बाबू? वो तो सदन से फरार रहते हैं, हमेशा फरारी नेता हैं। आपने देखा नहीं कि पिछले दिनों जब बजट सत्र चल रहा था बिहार विधानसभा के अंदर, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता थे, सदन में उपस्थित होकर के उनको अपनी भूमिका का निर्वाह करना था। विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है उसका निर्वाह करना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं सदन में बैठने में कितनी लज्जा आती है। वो सदन से फरार हो गए और जनता के बीच जा कर के जनता को गुमराह करने की कोशिश की, जनता के बीच झूठ बोलने की कोशिश किया। और फिर आज 5 दिनों का मानसून सत्र चल रहा है, तीसरा दिन बीत रहा है, अभी तक तेजस्वी जी का जो विपक्ष के नेता हैं सदन में कोई चेहरा तक नहीं देख पाया। तो ये कैसे अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे, ये बिहार की जनता देख रही है। और दरअसल इनकी जो मंशा है, इनका जो प्रयास है व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने का, अपनी तिजोरी भरने का, जनता के साथ झूठ बोलने का, ये इनसे ख़त्म नहीं हो रहा है। तो बिहार को अगर बदला तो नीतीश कुमार ने बदला। 15 साल इनके माता पिता बिहार प्रशासन किए 2005 से पहले, लेकिन बिहार को दिया क्या? अपहरण, लूट, बलात्कार, हत्या, यही सब। जगह जगह नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे,
नीतीश कुमार जी जब से बिहार में आए और बिहार की सत्ता उनके हाथों में गई, जब से वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से सांप्रदायिक दंगे बंद, नरसंहार बंद, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध में कमी आई। बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार देने का जो काम और सिलसिला जो शुरू हुआ वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल गया। तो नीतीश कुमार जी को चिंता बिहार की है, नीतीश कुमार जी को चिंता बिहार के बेरोजगारों की है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे नौकरी की तो बिहार पूरे देश में सभी राज्यों से नंबर 1 बिहार। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में और महिलाओं को पुलिस सेवा में उसकी भागीदारी देने में बिहार नंबर 1। जीविका के माध्यम से, जीविका दीदियों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम हुआ, भारत के कई दूसरे राज्य जो आकर के बिहार का आकलन कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे कि कैसे बिहार की दीदियाँ, बिहार की महिलाएं जीविका दीदियों के माध्यम से कैसे तरक्की की है और आत्मनिर्भर बनी है। तो कई ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जो बिहार में नंबर 1। तो बिहार की चिंता नीतीश कुमार जी को है। पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं नीतीश कुमार। और जो व्यक्ति राजनीति को व्यवसाय समझते हैं और राजनीति से वो मेवा खाना चाहते हैं, तो उनकी बात ही हम क्यों करें। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर महाबोधि कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज राम जी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो बिहार को जो पैकेज मिला है उसे वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने साफ तरह से एक ग्राफ में ही समझा दिया कि किस चीज़ों पे वो खर्चा होगा, किस चीज़ों पे वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।